गुजरात के अमरेली में रास्ते पर टहलते हुए 3 शेर देखने को मिले हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वीरपुर गांव से नजदीक ये शेर थोड़ी देर तक रास्ते पर यूं ही घूमते रहे। बारिश के मौसम में मच्छरों से परेशान होकर शेर अक्सर रास्ते पर आ जाते हैं। हालांकि आमतौर पर रात के समय में शेर ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार यह नजारा दिन में ही देखने को मिला। गुजरात के अमरेली से ये हैरत अंगेज तस्वीरें देखने को मिली है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से शेर जंगलों से निकलकर सड़कों पर बाहर आए हैं और जो लोग वहां से गुजर रहे थे उन्होंने इन तस्वीरों को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। 3 ये शेर थे। देखिए कितनी आराम से, कितने चैन से ये वहां पर घूम रहे हैं। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। हाँ, जो लोग इस दृश्य को कैद कर रहे थे, इन तस्वीरों को कैद कर रहे थे, उनके मन में खौफ जरूर था, क्योंकि एकाएक 3 शेर उनके सामने आ जाएं तो जाहिर सी बात है कि कोई भी खौफ में आ जाए। गुजरात के अमरेली से ये तस्वीरें सामने आई हैं, हैरत अंगेज हैं, चौंकाने वाली हैं, डराने वाली हैं, लेकिन अपने आप में दिलचस्प भी हैं। जब जंगल का शेर सड़कों पर खुलेआम बेखौफ होकर घूम रहा है। गुजरात के अमरेली कि ये घटना है। कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे, उन लोगों ने इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर लिया। कहा जाता है कि अमूमन बारिश के मौसम में मच्छरों से परेशान होकर शेर जो है वो रिहायशी इलाकों की तरफ आते हैं, सड़कों की तरफ आते हैं, लेकिन ये ज्यादातर रात के वक्त आते हैं। लेकिन इस बार ये नजारा दिन में भी देखने को मिला। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केस दर्ज किया है। दरअसल 15 अगस्त के मद्देनजर आतंकी गतिविधियों और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने वाले मुद्दों को आधार बनाते हुए कुछ ऑडियो क्लिप आम लोगों को उनके मोबाइल फोन पर भेजे जा रहे हैं, जिसमें अयोध्या के राम मंदिर, बाबरी मस्जिद से जुड़े मसले को आधार बनाते हुए लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। स्पेशल सेल ने सूत्रों के मुताबिक ये ऑडियो कॉल जो हैं वो विदेश से डाइवर्ट करके दिल्ली किए गए हैं। यूपी समेत कई राज्यों के लोगों को किए जा रहे हैं। इस तरह की जानकारी स्पेशल सेल को मिली है। इस तरह के दर्जनों नंबर को स्पेशल सेल की टीम ने इंटरसेप्ट करके उन तमाम मामलों की पड़ताल में ये टीम जुट गई है। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ये एफआईआर दर्ज की है। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इसी बीच एक फ़ोन कॉल्स काफ़ी वायरल हो रहा है। उसका नंबर है, आपको बता दें कि 1279-201-6793। इस नंबर से एक मैसेज जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। इसमें ये कहा जा रहा है इस बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को झंडा फहराने नहीं देना है। साथ ही साथ अयोध्या के राम मंदिर का भी इसमें जिक्र है। आनंद फानन में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मामला दर्ज कर लिया है और अब इसकी तफ्तीश भी कर रही है। लेकिन तफ्तीश में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि फ़ोन कॉल्स को ट्रैक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये एक इंटरनेट कॉल है। पुलिस को यह भी लग रहा है कि कहीं ये किसी शरारती तत्वों की साजिश तो नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर मामला दर्ज करके इसकी तफ्तीश जरूर की जा रही है। कैमरा पर्सन उमेश के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। सुशांत सुसाइड केस में अब ईडी के जरिए लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सुशांत की एफडी में करीब 2.5 करोड़ रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है। सुशांत ने एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट अपनी बड़ी बहन के नाम से खुलवाया था, जो 4.5 करोड़ रुपए का था। बाद में एफडी कम होकर करीब 2 करोड़ रुपए की हो गई थी। ईडी अब इसकी भी जांच में जुटी है कि आखिरकार ये 4.5 करोड़ से एफडी 2 करोड़ पर कैसे आ गई। कुछ पैसे सुशांत के अकाउंट से उनके सीए के अकाउंट में ट्रांसफर भी किए गए हैं, इसकी जानकारी सामने आई है। इसके अलावा सुशांत के पिता ने सुशांत के खाते से 15 करोड़ की हेराफेरी का आरोप लगाया है। इसकी जांच भी ईडी कर रही है। तो हर रोज एक के बाद एक नए खुलासे सामने आए हैं। अब एक नया खुलासा हुआ है, जिसमें सुशांत ने एक 4.5 करोड़ रुपए की एफडी कराई होती है अपने बहन के नाम से, लेकिन ठीक कुछ दिन पहले ही, यानी कि सुशांत की मौत से पहले ही, उसमें से 2.5 करोड़ रुपए जो हैं वो गायब हो जाते हैं। इस पर लगातार अब सवाल उठ रहे हैं कि वो 2.5 करोड़ रुपए कहां गए। और साथ में यह भी कहा गया है कि सुशांत के अकाउंट से सीए के अकाउंट में भी ट्रांसफर किए गए हैं।
26/11/2019 को 2.5 करोड़ रुपए जो हैं वो ट्रांसफर किए गए। साथ में 28/11/2019 को फिक्स्ड डिपॉजिट यानी 1 करोड़ का फिक्स्ड डिपॉजिट जो है वो ट्रांसफर किया गया। 28/11/2019 को 1 करोड़, 26/11/2019 को 2 करोड़ का फिक्स्ड डिपॉजिट, लगातार एक के बाद एक जो है वो खुलासे सामने आ रहे हैं। अब बात सुशांत के पैसों की। सुशांत के पिता का आरोप है कि रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार ने सुशांत के बैंक अकाउंट से पैसे खर्च किए, साथ ही ऐसे अकाउंट में पैसे भेजे गए जिसका सुशांत से कोई लेना देना नहीं है। इस मामले में ईडी की जांच चल रही है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर सुशांत के 15 करोड़ कहां गए। सुशांत के साथ रिया चक्रवर्ती के रिश्ते और रुपयों का राज दिनों दिन गहराता चला जा रहा है। एक ही छत के नीचे दोनों के बीच प्यार पनप रहे थे, प्यार बढ़ा तो फिर पैसे भी खर्च होने लगे। फिर प्यार में दरार पड़ी, उसके बाद तकरार बढ़ी तो रिया ने सुशांत का घर छोड़ दिया और सुशांत ने दुनिया। बस यहीं से विवादों का आकार बड़ा हुआ। सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर प्यार का जाल फैलाकर बैंक अकाउंट खाली करने का आरोप लगा दिया। बिहार पुलिस ने जो जांच की थी उसमें भी यह पाया गया है कि करोड़ों रुपए जो है वह सुशांत के अकाउंट से रिया और उनके परिवार ने निकाले। जी, एफआईआर में जो चीज़ दिया गया था वही चीज़ें बिहार पुलिस को सच्चाई प्राप्त हुआ है, सबूतें प्राप्त हुई है और उसी पर बिहार सरकार ने हलफनामा दायर किया। तब तो सब कुछ धीरे धीरे सामने आ रहा है और एफआईआर सही है, ये प्रूफ हो गया है। रिया और सुशांत लगभग 2 साल तक रिश्ते में रहे। आखिर के 6 महीने में दोनों लिव इन पार्टनर बन चुके थे। इसी दौर में दोनों प्यार और इकरार से लेकर व्यापार और आखिर में तकरार तक के गवाह भी बने। रिया की नजर में रिश्तों की डोर कमजोर हो चली थी। सुशांत भी इन सारी बातों से खुश नहीं था। इस बीच में कितने पैसे खर्च हुए, कहां हुए, किसने किए, कहां ट्रांसफर हुए, सुशांत की कंपनी में कितने लगे और किसके कहने पर कितने दिए गए, ये सारे सवालों के जवाब अभी सामने आने बाकी हैं। एक सीए है जो रिया ने रखा था, अब वो बड़ा इंटेलिजेंटली स्टेटमेंट दे रहा है। वो कह रहा है कि 15 करोड़ अकाउंट में नहीं थे। ये बात सही कह रहा है, वो गलत नहीं कह रहा है। वो उस अकाउंट में 17 करोड़ आए इस दौरान जब रिया उनके साथ थी और 15 करोड़ निकले। लेकिन कभी भी एक समय देखिएगा तो 15 करोड़ कभी नहीं था। तो इसलिए ये कहना कि 15 करोड़ नहीं था बिल्कुल ठीक है, लेकिन 15 करोड़ निकला है ये सही बात है। तो इसलिए ये तो ईडी देखेगी। कोई सुशांत सिंह ने कोई घर नहीं खरीदा, कोई बड़ी गाड़ी नहीं खरीदी, कोई ऐसा मेजर एक्सपेंस नहीं था जहां 15 करोड़ चला जाए। तो आफ्टरऑल ये पैसे गए कहां, तो ये तो ईडी करेगी या बिहार पुलिस भी करेगी, तो पता चलेगा। घर के सारे खर्च और लेन देन का काम सुशांत के खाते से ही चल रहा था। घर के नौकर से लेकर स्टाफ तक और रिया से लेकर सुशांत तक के सारे खर्च के लिए लगभग हर दिन सुशांत के ही खाते से पैसे निकाले जा रहे थे। जनवरी 2019 में सुशांत के खाते में 6.5 से 7 करोड़ रुपए थे। सुशांत की मौत के वक्त उसके अकाउंट में मात्र 2.5 करोड़ बचे थे। इस अकाउंट से हर दिन हजारों रुपए निकाले जाते थे। पटना के राजीव नगर थाने में सुशांत के पिता के सिंह ने जो एफआईआर दर्ज की है उसके मुताबिक सुशांत के पैसों को वैसे अकाउंट में ट्रांसफर किए गए जिसका सुशांत से कोई लेना देना नहीं था। इस बीच में सुशांत और रिया के साथ रहते हुए भी खर्च सुशांत के अकाउंट से ही हो रहे थे। अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि सुशांत के खाते से लाखों रुपए तो सिर्फ पूजा और पाठ के नाम पर निकाले गए। सुशांत के घर पूजा पाठ के नाम पर खूब खर्च हुए। ये सब कुछ 2019 के 1 महीने के भीतर हुआ। सुशांत के बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक 14 जुलाई 2019 को पूजा सामग्री के लिए 45,000 रुपए निकाले गए। 22 जुलाई 2019 को 2 बार 55 और 36,000 रुपए निकाले गए। 2 अगस्त 2019 को पूजा सामग्री के लिए 86,000 रुपए निकाले गए। 8 अगस्त 2019 को पंडित की फीस के लिए 11,000 रुपए निकाले गए। 15 अगस्त 2019 को पूजा सामग्री के लिए 60,000 रुपए निकाले गए। एक ही महीने में पूजा सामग्री के लिए 3 बार सुशांत के खाते से पैसे निकाले गए। इसी 1 महीने के दौरान पूजा के नाम पर तकरीबन 3 लाख रुपए सुशांत के खाते से निकल गए। सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से जितनी बार जितने पैसे निकाले गए ये सब रिया के कहने पर हो रहा था। रिया के खिलाफ पटना में जो एफआईआर दर्ज है उसके मुताबिक सुशांत की जिंदगी में रिया और उसके परिवार वालों का अच्छा खासा दखल था जो धीरे धीरे बढ़ता गया और फिर बैंक खातों तक पहुंच गया।
बैंक खाते से रिया के भाई शोविक के भी खर्चों का भुगतान हुआ। शोविक की फ्लाइट, होटल का खर्च सुशांत के खाते से हुआ। 12 अक्टूबर 2019 को सुशांत की एक कंपनी के लिए 72,000 रुपए का भुगतान हुआ। 14 अक्टूबर 2019 शोविक की फ्लाइट के लिए 81,000 रुपए का भुगतान हुआ। 15 अक्टूबर 2019 शोविक के होटल खर्च के लिए 4,72,000 रुपए का भुगतान भी सुशांत के अकाउंट से ही हुआ। 15 अक्टूबर 2019 शोविक के होटल खर्च का 4,34,000 रुपए भी भुगतान किया गया। रिया के भाई शौविक की उम्र महज 26 साल है और वो अभी कुछ समय पहले ही कॉलेज से पास आउट होकर निकले हैं। ऐसे में सवाल खड़े होता है कि कैसे एक महज 26 साल का युवक इतने लाखों का मालिक हो सकता है और साथ ही 2 बड़ी कंपनियों में वो डायरेक्टर के पद पर कार्यरत भी हो सकता है। यहाँ तक कि सुशांत के द्वारा शौविक का पूरा खर्च उठाया जाना इस बात की गवाही देता है। सुशांत का वो बैंक अकाउंट डिटेल जहां पर लाखों रुपए शौविक के ऊपर सुशांत ने खर्च किए, चाहे वो होटल का बिल हो या फिर फ्लाइट का खर्चा। ऐसे में सवाल कई हैं जिसके जवाब अब ईडी चाहती है। रिया के कहने पर सुशांत ने व्यापार का भी मन बनाया, अपनी कंपनियां बनाकर काम शुरू किया। कंपनी थी सुशांत की और डायरेक्टर के पद पर रिया और उसके भाई का कब्जा था। रिया डायरेक्टर थी और शोविक चक्रवर्ती एडिशनल डायरेक्टर था। सुशांत की 3 स्टार्टअप कंपनी थी। सुशांत की 2 कंपनियों में डायरेक्टर थी रिया चक्रवर्ती। एक कंपनी में रिया का भाई शोविक भी एडिशनल डायरेक्टर था। दोनों की पहली कंपनी का नाम इनसेई वेंचर्स है। पहली कंपनी इनसेई वेंचर्स साल 2018 में लॉन्च हुई थी। दूसरी कंपनी का नाम विवड्रॉज रियलिटी एक्स प्राइवेट लिमिटेड है। विवड्रॉज रियलिटी एक्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना सितंबर 2019 में हुई। दोनों के फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन नाम से भी एक कंपनी है। सुशांत के पिता के सिंह का आरोप है सुशांत के अकाउंट से करीब 15 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, जबकि सुशांत के सीए इस मामले पर बिल्कुल उलट कह रहे हैं। सुशांत के सीए का कहना है कि सुशांत के खाते में तो इतने पैसे थे भी नहीं। 2 करोड़ रुपए कोटक महिंद्रा में टर्म डिपॉजिट, 3,87,000 रुपए रेंट के नाम पर दिए गए, 61 लाख रुपए KWA को दिए गए, 26.5 लाख रुपए फार्म हाउस का रेंट दिया गया, 4,87,000 रुपए ट्रेवल के नाम पर खर्च हुए, 50 लाख रुपए फॉरेन टूर में खर्च किए गए, 2.5 करोड़ रुपए असम से केरल टूर के लिए खर्च किया गया, 9 लाख रुपए डोनेशन दिए गए। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने फिल्मों के जरिए शोहरत भी कमाई और पैसे भी कमाए। ऐसे में उनकी मौत के बाद उनके परिवार के द्वारा सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ आरोप लगाए गए और बिहार पुलिस में FIR भी दर्ज करवाई गई कि 15 करोड़ रुपए का गबन और हेरा फेरी कहीं न कहीं रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के द्वारा की गई है। 31 जुलाई को ईडी इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती और शौविक उनके भाई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करती है। सुशांत की मौत के बाद से प्यार और पैसे का यह कॉकटेल विवाद को लेकर अब ईडी की जांच चल रही है। पूछताछ का सिलसिला जारी है। फिलहाल ईडी के पास सवालों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में रिया से लेकर सुशांत के स्टाफ से यह पूछताछ लगातार जारी है। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सुशांत के बैंक खातों से पैसे की गड़बड़ी को लेकर लगातार ईडी की पूछताछ जारी है। अब तक इस मामले में कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन इस केस में सबसे अहम रिया चक्रवर्ती के साथ हुई पूछताछ के बाद कहा जा रहा है कि रिया ने ईडी के सारे सवालों के जवाब नहीं दिए हैं और न ही पूछताछ के दौरान सहयोग किया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ईडी की जांच की आंच तेज हो गई है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से लेकर रिया के भाई और सुशांत के स्टाफ से ईडी की पूछताछ होनी है और ये सिलसिला पिछले 2 दिनों से जारी है।
शायद यह अनोखा मामला होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में 2 राज्यों की पुलिस की जांच के बाद अब देश की केंद्रीय 2 बड़ी एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई हैं। एक तरफ ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इस केस की जांच कर रही है, तो वहीं सीबीआई इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। ईडी सैमुअल मिरांडा से लेकर रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक से पूछताछ कर चुकी है। रिया से ईडी ने लगभग 9 घंटे तक पूछताछ की, जिसके बाद कहा गया कि इस पूछताछ के दौरान रिया ने सहयोग नहीं किया। पूछताछ के दौरान रिया ने सही से जवाब नहीं दिए। रिया पूछताछ के दौरान बीमारी का बहाना बना रही थी। रिया ने कई बार कहा कि उसे कुछ याद नहीं है। आईटीआर दिखाने के नाम पर भी रिया ने बहाना बनाया। रिया चक्रवर्ती से पहले ईडी ने अपनी पूछताछ के लिए सुशांत और रिया दोनों के सीए रितेश शाह और संदीप श्रीधर को बुलाया था। इसके बाद रिया के स्टाफ सैमुअल मिरांडा से भी 2 बार पूछताछ हो चुकी है। साथ ही सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से भी पूछताछ की जा चुकी है। ईडी ने इस पूरे मामले में सबसे पहले सुशांत सिंह के सीए संदीप श्रीधर से बुलाकर पूछताछ की, वहीं उसके बाद रिया के सीए रितेश शाह से भी ईडी ने लंबी पूछताछ की हुई है। आपको बता दें, इसके बाद सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा से 2 बार ईडी ने पूछताछ की और कल जाकर ईडी ने इस पूरे मामले में बिहार पुलिस और सीबीआई के एफआईआर में दर्ज मुख्य आरोपी बनाई गई रिया चक्रवर्ती से तकरीबन 9 घंटे की लंबी पूछताछ की है। इतना ही नहीं, ईडी आने वाले दिनों में रिया के परिवार के बाकी सदस्यों से भी पूछताछ कर सकती है और इसके लिए रिया के पिता को भी बुलाया जा सकता है। हालांकि पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर जाने से पहले रिया के वकील ने मोहलत की गुंजाइश तलाशने की कोशिश की, लेकिन ईडी के सख्त रवैये को देखकर रिया चक्रवर्ती हाजिर हो गयीं। अब तक जो बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने साल 2018-19 में अपनी इनकम 14 लाख रुपए बताई, जबकि उनके नाम 2 बड़ी प्रॉपर्टी नजर आई हैं। इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी जांच होगी। रिया को 3 चरणों में सवालों के जवाब देने होंगे। सिद्धार्थ पिठानी से भी ईडी की पूछताछ होगी। रिया और सुशांत के बीच रिश्तों और रुपयों की कहानी के बीच अभी भी कुछ राज दबे हुए हैं, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। फिलहाल ईडी की पूछताछ में रुपयों के हेरफेर वाले सारे सवालों को सुलझाने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन रिया और सुशांत के रिश्तों में रुपयों का कैसा लफड़ा था, इसके लिए अभी जांच थमती नहीं दिख रही। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।